बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम हाज़िर हैं उर्दू की एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको उर्दू हरूफ़ दर्जे में उन हरूफ को आपस में लिखना सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उर्दू को हम कैसे लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है और आपने अपने पास एक रफ दस्ता और काट मार्कर को या तख्ती या कलम दो को ज़रूर रखना है। जैसे जैसे हम आपको लिखना सिखाएंगे आपने इसकी हूबहू प्रैक्टिस करते जाना है और जैसे जैसे हम आपको बताएंगे कि आपने कलम को कैसे पकड़ना है वो भी आपने इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है कि हम उर्दू को कैसे लिख रहे हैं और जैसे जैसे हम आपको उर्दू को लिखना सिखाएंगे आपने उसकी हूबहू वैसे ही मशक करते जाना है। तो खासकर आपने मार्कर को जो कलम को पकड़ने का जो तरीका है हमने इससे पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड की हुई है जिसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मार्कर या कलम को कट मार्कर या कलम को कैसे पकड़ा जाता है। तो आपने मार्कर या कलम को कट मार्कर को आपने ऐसे पकड़ना है कि उसकी जो शेप है वो ऐसे हो, जो ऊंचा सिरा हो यहाँ पे हो, ऊपर वाली साइड पे हो और जो नीचे वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए। आपने इस तरह इस कलम को पकड़ना है। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सही, तो सही लिखने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। यहाँ स्वाद का सिरा लेना पड़ेगा, एक हे आएगी और उसके बाद मुझे दूसरी हे लगाना पड़ेगी और उसके बाद शेप ऑफ मून आएगा। इस तरह सही लिखने के लिए अगर मैं मार्कर को गलत तरीके से पकड़ूं, मिसाल तो मैं इस तरीके से ना इसको पकड़ूं और मैं इसको ऐसे पकड़ूं, तो मैं जितना मर्जी इसको सही लिखने की कोशिश करूं ये सही नहीं लिखा जा रहा। मैं लिखने वाला हूं, इससे पहले मैंने इसको ये लफ्ज़ को लिखा लेकिन अब ये लफ्ज़ मुझसे सही नहीं लिखा गया क्योंकि मुझे मार्कर को पकड़ने का सही तरीका ही नहीं आता, या कट मार्कर को या कलम को पकड़ने का एक ख़ास तरीका है जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है और आज भी हम आपको बता रहे हैं। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एक मार्कर का हमने ऐसे रखना है। ये हमारे जो कट मार्कर है इसका ये जो सिरा है इसको हमने ऊपर रखना है ऐसे, और जो ये नीचे वाली साइड है वो हमने नीचे रखनी है। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ 3, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा इस तरीके से, 3 ते का सिरा, एक दूसरा स्टेप ये के लिए और उसके बाद नून 3। अगर मैं मार्कर को गलत तरीके से पकड़ूं और मैं लिख रहा हूँ, जो पहले मैंने 3 लिखा वो मैं लिख रहा था, इसी मार्कर से लिख रहा था, अभी मैंने मार्कर को गलत तरीके से पकड़ा, मैं ही लिख रहा हूँ लेकिन ये 3 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3। मैं जितना मार्कर को मैं गलत पकड़ रहा हूँ, मैं जितना मर्जी इसको खूब से लिखने की कोशिश करूँ ये कभी भी मुझसे सही नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मैंने मार्कर को गलत तरीके से पकड़ा। ये आपने खास क्या रखना है, आपकी हैंड राइटिंग खराब होने की एक और सूरत भी है कि आपको कट मार्कर या कलम को पकड़ना ही नहीं आता, तो आपने इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, 6 का सिरा एक स्टेप में आएगा, अलिफ के साथ मिलाएंगे और रे। मैं आपको यहाँ पे फिर दोबारा बताऊंगा कि गलत मार्कर पकड़ने से 4 कैसे लिखा जाएगा। मैं मार्कर को कुछ इस तरह पकड़ लेता हूँ, इस शेप के बजाय मैं मार्कर को कुछ इस तरीके से पकड़ लेता हूँ कि जब इसकी एक साइड ऊंची हो दूसरी साइड नीची हो और बिल्कुल आमने सामने हो, तो मैं कैसे लिखूंगा। ऐसे मैं मार्कर को पकड़ रहा हूँ, ये अच्छे तरीके से देख लें, मार्कर को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ये मार्कर हम ऐसे पकड़ रहे हैं और इसको ऐसे लिखेंगे तो 4 कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए बिल्कुल 4 जो है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे छोटे से बच्चे ने लिखा है। तो ये गलत क्यों हुआ, ये क्यों बदसूरत हुआ, क्योंकि मैंने मार्कर को गलत तरीके से पकड़ा। अगर मैं ऊंची साइड इस साइड पे काट दूं और नीची साइड मैं इस साइड पे काट दूं, तो अब क्या बनेगा, ये देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अब ऐसे लिखूंगा, पहले मैंने ऐसे लिखा था तो ये ऐसे लिखा गया, अब मैं ऐसे लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा। अब मैंने ऊंची साइड इस साइड की, मैं 4 लिखूंगा, जितना मर्जी मैं खूबसूरत लिखने की कोशिश करूं नहीं लिखा जा रहा। अब क्या करूंगा कि मैं इस मार्कर को इस तरीके से पकड़ूंगा, ये देखें ऐसे, मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, बल्कि इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा ऐसे।
अब 4 कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए, दोबारा लिखूंगा 4। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनमें कितना फर्क आ रहा है इसमें। अब मैं यहाँ लिखूंगा किताब। अब मैं सही मार्कर को पकड़ूंगा, जो ये तरीका है, इस तरीके से पकड़ के मैं लिखूंगा किताब। दोबारा मैं लिखता हूँ किताब। इस मार्कर को यहाँ पे एक स्टेप पे छोड़ दिया, तो बिल्कुल बारीक। इसके बाद मुकम्मल मोटाई में अलिफ के साथ मिलाएंगे और इसके बाद ते किताब। अब ये मैंने कैसे मार्कर को पकड़ा, वो मार्कर को पकड़ने का जो तरीका था वो ये था, ऐसे मैंने मार्कर को पकड़ा और मैंने लिखा। ये आप देख लें, बिल्कुल ये तरीका था कि आपने मार्कर को बिल्कुल इस काट को सीधा भी नहीं रखना, बल्कि इसको आपने थोड़ा सा इस हिसाब से रखना है कि किसी तख्ती पे, किसी रजिस्टर पे आपका कट मार्कर इस शेप में आए, इस शेप में आए, ना कि इस शेप में आए। ठीक है, ये खास कर रखना। अब मैं मार्कर को गलती कैसे पकड़ूंगा, इसका रुख चेंज कर दूंगा। तो कैसे लिखता हूं मैं किताब, जितना मर्जी मैं खूबसूरत लिखने की कोशिश करूं, नहीं लिखा जा रहा। यही मार्कर है, मैं भी लिखने वाला वही हूं, लेकिन मार्कर को महज गलत पकड़ने की वजह से मुझसे किताब नहीं लिखा जा रहा सही तरीके से। अब मैं 100 तरीके से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। ये देखते कैसे लिखा। अब मैं मार्कर को दोबारा से पकड़ूंगा, ये देखें, जैसे मैंने ये आपको तरीका बताया कि आपको इसको अगर ऐसे निशान लगाएं तो निशान बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं लिखूंगा किताब। ये देखिए, कैसे मर्जी में लिखूं, मुझसे बिल्कुल आसानी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने कलम या कट मार्कर को उसके असूल के मुताबिक लिखना है, पकड़ना है, तब आपसे सही लिखा जाएगा। आप इसको अगर अपनी मर्जी से लिखना चाहेंगे कि मार्कर को जैसे मर्जी पकड़ लें लिखा जाएगा, तो बिल्कुल ये आपका अंदाज़ा गलत है। आप इसको बिल्कुल सही नहीं लिख सकते। फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पे मुख्तलिफ लफ्ज़ लिखने सिखाए हैं कि हम अगर मार्कर को, जो कट मार्कर है, उसको गलत तरीके से पकड़ें तो कैसे बासूर लिखा जाता है, और अगर हम मार्कर को उसके सही असूल के मुताबिक पकड़ के लिखें तो कितना खूबसूरत लिखा जाता है, यह हमने आपको यहाँ बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे आपको एक एक हरफ लिख के दिखाएंगे कि अगर हम मार्कर को सही तरीके से पकड़ें तो हरफ कैसे लिखा जाएगा, और अगर हम मार्कर को गलती के से पकड़ें तो हरफ कैसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, मैं यहाँ नून लिखना चाहता हूँ। मैं मार्कर को उसके सही असूल मुताबिक पकड़ूंगा, जैसे ये है ऐसे। मैंने आपको बताया कि मार्कर को आपने बिल्कुल ऐसे पकड़ना है, ऐसे ना, ऐसे इसको पकड़ना है, ना ऐसे इसको रखना है, ना ऐसे रखना है, ना ऐसे रखना है। इसका एक ही हाल है उर्दू लिखने का, इसकी हैंड राइटिंग आपने अगर सही करनी है तो उसका एक ही हाल है कि आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे। अगर आप रे लिखना चाहते हैं तो ऐसे, अगर आप हमजा लिखना चाहते हैं तो ऐसे, अगर आप वाव लिखना चाहते हैं तो ऐसे। ये असूल है इसका उर्दू लिखने का। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा नून। नून मैं असूल के मुताबिक पकड़ूंगा मार्कर को, और इसके बाद इसके शेप का मून लगाऊंगा। दोबारा नून लिखूंगा, शेप का मून, दोबारा नून लिखूंगा, शेप का मून और नुक्ता। अगर मार्कर को मैं गलती कैसे पकड़ूँ, चलो मैं मार्कर को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। पहले मार्कर को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, अब मार्कर को मैं थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेता हूँ कि मैं लिखता हूँ नून। आप देखो, मैं बड़ा कोशिश करूँगा कि मैं सही लिखूँ, तो मुझसे नून सही नहीं लिखा जा रहा। आप देखें, नून की जो शेप ऑफ मून है वो बिल्कुल सही नहीं आ रही। अब मैं मार्कर को थोड़ा सा और बदल लेता हूँ। ये देखें, मार्कर को थोड़ा सा और मैं बदल लेता हूँ, नहीं लिखा जा रहा। मार्कर को थोड़ा सा मैं और बदल लेता हूँ। ये देखें, मार्कर का मैं रुख चेंज करता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देख लें, और चेंज कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऐसे तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं मार्कर कैसे आ रही है। तो इसके बाद फिर मैं चेंज कर लेता हूँ।
अब मैं दोबारा उस तरीके पे आ रहा हूँ जिस तरीके से हम उर्दू को लिखते हैं। ये देखें, फ्रेंड ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको कलम दुआत के साथ कैसे लिखा जाता है, कलम को कैसे पकड़ा जाता है और कट मार्कर को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ये हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। और हमने आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम मार्कर को सही तरीके पकड़ना ना सीख पाए तो हम अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को कभी भी सही नहीं कर सकते। ये श्योर बात है कि अगर हमने कट मार्कर को सही पकड़ना ना सीखा तो हम कभी भी अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग को सही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद ये देखें कि मैंने इसी मार्कर के साथ ये अल्फाज लिखे हैं, तो मैंने बड़े खूबसूरत लिखे हैं और लिखने वाला भी मैं हूँ, लेकिन मैंने इसी मार्कर के साथ और लिखने वाला भी मैं हूँ। मैंने मार्कर का थोड़ा सा रुख चेंज किया है, तो हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग देख लें कितनी बदसूरत हो गई है। और ये देखें, नून को हमने हर तरीके से, हर एंगल से लिखा है, मार्कर को उसका सिरा चेंज करते करते लिखा है, हर रुख से हमने लिखा, लेकिन हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, वो तरीका ये वाला था, इतनी खूबसूरत बनी। इसके बाद मैं रुख चेंज करता गया, आपकी नून देखें कितनी बदसूरत होती गई। लेकिन जैसे ही हम दोबारा उसके मार्कर को सही पकड़ने वाली पोजीशन में आए तो हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग दोबारा खूबसूरत होना शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। आपने मार्कर को पकड़ने या कलम दुआत में कलम को पकड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने दोबारा सीख लिया होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।